द क्वेरी इज मेरी इंटर के एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं, तो अब मुझे आर्टिकलशिप शुरू करनी है। तो आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए तो कंपनीज मुझे बुलाती हैं या मुझे कंपनीज को अप्लाई करना होता है। वेरी जेन्युइन क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स जिनको आर्टिकलशिप के बारे में या पूरे करिकुलम के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। सो माय आंसर इज आपको कंपनीज बुलाती नहीं है, आपको कंपनीज को खुद अप्लाई करना पड़ता है। रीजन इज आईसीए ने आपको यहाँ पे एक लिबर्टी दे रखी है कि आप कहीं भी किसी भी फर्म में, किसी मिड साइज में, किसी टॉप फर्म में, किसी एमएनसी में, किसी बिग फोर में या किसी भी डोमेन में आप अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हो। एंड दैट डिसीजन इज अप टू यू कि हम आर्टिकलशिप कहाँ करना चाहते हैं। उसका स्कोप बहुत वाइड है, तो आपको उसको इतना नैरो नहीं किया जाता कि आपको बता दिया जाता है कि इस फर्म में चले जाओ और यहाँ पे अपनी आर्टिकलशिप कर लो। ऐसा नहीं होता है। आईसीए आपको फर्म चूज करके नहीं देते हैं, आईसीए आपको डोमेन चूज करके नहीं देते हैं। सिर्फ आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सी फर्म में जाना है, कौन से शहर में जाना है, कौन सी लोकेशन में जाना है, कौन सी डोमेन में जाना है। ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटली अप टू यू। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। उसके लिए आपको प्रॉपर इंटरव्यूज भी देनी पड़ेंगी। बिना इंटरव्यूज के आपकी आर्टिकलशिप नहीं लगेगी। इसका मतलब है आर्टिकलशिप का जो प्रोसेस है इट्स कंप्लीटली सिनोनिमस टू द जॉब प्रोसेस, क्योंकि वहां पे आपको रिज्यूमे भी बनाना पड़ता है, अपनी स्किल्स भी दिखानी पड़ती हैं, इंटरव्यूज भी देनी पड़ती हैं और सारी फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी पड़ती हैं। वो चूज करने के बाद, डोमेन चूज करने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन यू कैन फिल आउट द फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन। तब आप अपनी आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। तब आप एसएसपी पोर्टल पे जाके अपने फॉर्म्स फिल करते हैं जब आपको आर्टिकलशिप मिल जाती है उस फर्म में। उसके बाद प्रिंसिपल उसको अप्रूव करते हैं और अप्रूव होने के बाद जिस दिन अप्रूव हुआ है उस दिन आपकी आर्टिकलशिप जो 2 साल की है वो स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है उसके लिए जो सारा प्री प्रोसेस है कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सी फर्म में जाना है, कौन से शहर में जाना है, बिग फोर में जाना है, एमएनसी में जाना है, उसके लिए आपको अपनी अप्रोच लगानी पड़ेगी। खुद उनको अप्लाई करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी फर्म में वैकेंसी अवेलेबल है और कौन सी फर्म में वैकेंसी नहीं अवेलेबल है। क्योंकि हर एक फर्म में हर एक टाइम पे वैकेंसीज अवेलेबल नहीं होती। दैट डजंट डिपेंड अपॉन योर रिजल्ट्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसीज ऑफ द कंपनी कि इसमें वैकेंसी अवेलेबल है और यहाँ मैं अप्लाई करूं। कोई कंपनी में आपको अप्रोच लगानी पड़ती है, रेफरेंस लगानी पड़ती है, किसी से पता करवाना पड़ता है। बट बिफोर अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल रिकमेंडेशन और वेरी स्मॉल सजेशन फ्रॉम माय साइड, कंपनी में जाने से पहले कंपनी का कल्चर पता करके जाएं, कंपनी की वर्किंग सिनेरियो पता करके जाएं, कंपनी का क्या डोमेन में क्या काम करते हैं वो पता करके जाएं, कंपनी में प्रिंसिपल का, आर्टिकल का, सबका बिहेवियर कैसा है वो पता करके जाएं। बिकॉज करियर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप सोचोगे कि मैं ट्रांसफर ले लूं। आई डोंट रिकमेंड दैट, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस बिकॉज समटाइम्स 1 साल निकल जाता है, सेकेंड ईयर में कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही आपको ट्रांसफर मिल पाती है। सो इसका मतलब है आपको खुद एफर्ट लगानी पड़ेगी, खुद अप्लाई करना पड़ेगा कंपनीज को, कंपनीज को अप्रोच करने के लिए। सो उसके लिए आप अपना प्रॉपर रिज्यूमे बनाएं, प्रॉपर क्राइटेरिया मेंशन करें, प्रॉपर स्किल्स मेंशन करें, प्रॉपर कोर्सेज मेंशन करें जो आपने करे हैं। उसके बाद अप्लाई टू योर कंपनीज थ्रू द लिंक्डइन, थ्रू योर पोर्टल, थ्रू योर रेफरेंसेस, जहां से जब अप्लाई करते हो, जहां आप जाना चाहते हो। सो उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आराम से आप अपना फिल कर सकते हो। ठीक है। सो आई गेस दैट योर क्वेरी इज आंसर। सो इफ यू हैव मोर क्वेरीज लाइक दैट, जो आपको लग रहा है कि मेरी आंसर नहीं हो पा रही है और हम स्टक है, यू कैन ड्रॉप डाउन द कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। आई रिप्लाई टू योर क्वेरीज। जिन क्वेरीज का आंसर कमेंट्स में नहीं हो पा रहा है उनकी ही सिर्फ मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। जस्ट ऑल क्वेरीज आर बीइंग आंसर्ड इन अ कमेंट बॉक्स ओनली। सो प्रोबेबली मैं उसके आपके नाम तो नहीं यहाँ पे डालूंगी। आई जस्ट शेयर पिक्चर की हाँ ये क्वेरी आई है। So hopefully the query is completely answered. So thank you so much for watching the video. And if you have any kind of a query, you are completely open to drop down the comment in a comment box. I'll reply to your query. As you all know, I'm always there for you. So thank you so much for watching the video and take care of yourself and stay calm, stay respectful and act wisely.